तो ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपके साथ में हुआ हो जो आप हमसे शेयर करना चाहें? हाँ, बिल्कुल, एक इंसिडेंट है। मैं इससे पहले बताऊँ आपको कि आपके साथ शायद हुआ होगा, हर घर में यही होता है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माता-पिता, छोटे हों चाहे बड़े हों, माता-पिता बोलते हैं कि आप भगवान की पूजा-पाठ करो। हमको हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाया जाता है, याद किया जाता है कि आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप ये पाठ ज़रूर करें। पहले मैं सोचता था कि इससे कुछ नहीं होता, उस टाइम गर्म खून था क्योंकि ये बात अराउंड 20-22 साल पुरानी बात है। हाँ, ये यंगस्टर लोग भी यंगस्टर तो। एक गर्म खून हाँ। होता है ना कि हाँ, गर्म खून है कि हमको कुछ नहीं होता ये वो। पर हनुमान चालीसा का एक्चुअल कितना पावर है वो मुझे उस टाइम पे समझ आया जब मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था। ये बात तकरीबन है 20 से 22 साल पुरानी। बिल्कुल, बताइए आप। मुंबई, हाँ, मुंबई की बात है। हुआ ये था कि दिवाली का टाइम था। दिवाली से शायद 1 या 2 दिन पहले मेरी फैक्ट्री थी। तो हम फैक्ट्री में दिवाली के सीज़न्स में ओवरनाइट काम करते हैं, मतलब ज़्यादा देर तक काम करते हैं नॉर्मल हाँ, डेज़ के अलावा। लगभग फैक्ट्रियों में लेट नाइट तक काम होता ही है। होता ही है, ठीक है? तो मैं निकलता हूँ अपनी फैक्ट्री से घर आने के लिए। अब मेरे घर आने तक के लिए 3 रास्ते मेरे पास होते हैं। 3 रास्तों में से एक रास्ता गाँव का रास्ता आता है, जिसमें थोड़ा कच्चा रास्ता हुआ। कच्चा रास्ता है, अंधेरा, लाइट-वाइट बिल्कुल नहीं। वहाँ पे एक ही डर रहता था कि चोरी-चकारी ज़्यादा होती है वहाँ पे, कि लूट-पाट हो हाँ, सकती मतलब है। वही जो सूना रास्ता सूना रास्ता होता है, उस कच्चा टाइप टाइप का का कुछ। रास्ता। हाँ। एक होता है मेन रोड का रास्ता, हम्म। जहाँ पे उस टाइम जब मैं निकला तो ये हुआ था कि वहाँ किसी का मर्डर हो गया था। तो रास्ता पूरा जाम था, चौक हो गया था। तो वहाँ से निकलना नामुमकिन था, बिकॉज़ एक डेढ़ बजे मतलब 1 डेढ़ बज ही गए थे मुझे निकलने में। तीसरा रास्ता था जहाँ से बीच में शमशान घाट पड़ता है। तो अच्छा, मैंने अच्छा। वो रास्ता चॉइस किया कि मैं इस रास्ते से घर जाऊँगा, बिकॉज़ वहाँ रिस्क है, यहाँ मर्डर हुआ है, तो मेरे लिए ये रास्ता सही होगा। हाँ, हाँ। अब मैं आपको बताऊँ, ये स्टोरी बताने से पहले कि वहाँ जहाँ शमशान घाट था उसके 1-2 किलोमीटर के आसपास मेरा एक दोस्त था बचपन का, जिसने मुझे काफ़ी टाइम पहले समझाया था कि तू इस रास्ते पे, जो शमशान घाट का रास्ता है, वहाँ से कभी भी रात के टाइम पे मत आया कर। जो आपने चाहे, बताया जो रास्ता आपके आने के लिए बचा हुआ था। हाँ, बचा हुआ था, उसी रास्ते की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं सोचता था कि यार क्या हो जाएगा उससे, कुछ नहीं होता ये वो। जब मेरे साथ ये घटना हुई, अब हुआ क्या था कि मैं जैसे उस रास्ते पे आता हूँ, मैं ड्राइव कर रहा था बाइक से, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि किसी ने मेरे कंधे पे यहाँ पे हाथ रखा हुआ है। हाँ, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरे साथ बैठे हैं या आप ड्राइव कर रहे हैं तो मैं आपके पे हाथ रखता हूँ, तो हम बोलते हैं यार हाथ हटा, ड्राइव करने दे। हाँ। एक अपनी हैबिट है। कोई अगर मेल फ्रेंड साथ में बैठे हैं, तो यार हाथ हटा, ड्राइव करने दे। एक अनकंफर्टेबल फ़ील होता है किसी को तो भी। मतलब आप जब फैक्ट्री से निकले थे हाँ, तो आपके साथ में कोई था, कोई नहीं, फ्रेंड वगैरह, या फिर आप अकेले आते? मैं अकेले ही आना-जाना करता था। अच्छा। तो मुझे ऐसा 2-3 3 से 4 बार फ़ील हुआ कि यार किसी ने हाथ रखा है, तो मैंने बोला यार हाथ हटा, ड्राइव करने दे। जबकि आप अकेले थे? जबकि मैं अकेला था। 3-4 बार ऐसा हुआ, मैंने बोला यार हाथ हटा, ड्राइव करने दे। पर जब मैं एग्ज़ैक्ट शमशान घाट के गेट पे पहुँचा, तो मुझे याद आया कि मैंने किसी को लिफ्ट दी नहीं है, कोई वर्कर मेरे साथ है नहीं, कोई दोस्त मेरे साथ है नहीं, तो ये हाथ किसका है? मैं उस वहाँ समय मतलब आपको क्या ऐसा फील हुआ, मतलब कि जैसे हाथ आया और आपको भी ध्यान आया होगा कि मेरे साथ में कोई है नहीं, तो हाँ, आपको उस समय क्या फील हुआ था? मैं वही देखना चाह रहा था उस टाइम पे कि यार ऐसा तो नहीं मैंने किसी को लिफ्ट दी हो, मुझे याद नहीं हो। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपनी ही धुन में चले जाते हैं, आपको हाँ, होश-आवास हाँ। नहीं रहते कभी-कभी। हाँ, डेली का वही रास्ता रहता है तो अपने को हाँ, इतना कोई ध्यान इतना नहीं कुछ रहता ध्यान है। रहता नहीं है। तो मैंने वहाँ रुका, मैंने अपनी गाड़ी का मिरर पलटाया कि यार मेरे पीछे है कौन? हो सकता है कोई मैंने किसी लिफ्ट दी हो मुझे, देखने के लिए कि देखने भाई के लिए कि हाथ मैंने किसी लिफ्ट किसने दी रखा हो, है। तो हाँ। मैं भूल गया हूँ शायद। मिरर पलटा तो कोई था नहीं। फिर मैंने अचानक से गर्दन घुमाई, देखा तो कोई था नहीं उधर। अब हुआ ये कि एक तो जस्ट सामने शमशान घाट का गेट था। अब मेरे मन में इस कदर डर आया कि यार ये हाथ है किसका? ठीक है? मैंने वहाँ से तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। क्योंकि पापा ने बचपन में सिखाया था कि ये चीज़ हनुमान चालीसा जो है, एक बहुत पावरफुल चीज़ है। और ये बचपन से मेरे को, मेरी सिस्टर को ये सिखाया गया था कि आपको पाठ आना ही चाहिए, और हम बचपन से लेकर कंटिन्यूस आज भी करते ही हैं। मैंने गाड़ी भगाई, मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड कम से कम कर दी होगी 90 से 100 की स्पीड में, क्योंकि मैं डर गया था उस टाइम पे इतना। मैं जब घर पहुंचा तो मैं उस टाइम सोचता रहा पूरी रात भर कि यार वो हाथ था किसका या क्या था उस टाइम पे ये। मुझे जब फील हो सकता है मेरा वहम हो, या हो सकता है कि मैं नींद में था, या कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है।
उस समय आपने किसी को फोन वगैरह लगाने का या फिर कुछ करने का ऐसा नहीं, नहीं करा? मैंने किसी को फोन नहीं लगाया, किसी दोस्त को फोन नहीं लगाया, बस मैं घर गया। घर पे जाके आपने किसी को बताया हो? नहीं, मैंने बस खाना खाया क्योंकि उस टाइम डर था मन में हाँ, कि पापा क्योंकि को आप मतलब बताऊंगा। रास्ते में अचानक से आपके साथ में ऐसा हाँ, कुछ हुआ और आपको पहले ही आपके दोस्त ने भी और बाकी लोगों ने भी बोला होगा हाँ, कि उस रास्ते से नहीं नहीं निकलना, आना चाहिए। और एक्चुअल में आप बहुत लेट नाइट आ रहे थे। लेट नाइट था, 1-1:30 बजे, वो भी दिवाली के टाइम। हाँ। तो उसके 4-5 दिन बाद मैंने ये चीज़ अपने पापा को बताई कि दिवाली होने के बाद मैंने पापा को बताया कि मेरे साथ ये हुआ है, कि मैं आ रहा था और मेरे शोल्डर पे किसी का हाथ था, मुझे फील हुआ ऐसा। फील भी ऐसा नहीं कि ऐसा नॉर्मल टच किया हुआ है हाथ, ऐसा लगता है कि किसी ने जोर से रखा हो। अगर मैंने जैकेट पहना हुआ है और मैं जोर से हाथ रखूंगा तो आपको फील होगा कि किसी का हाथ है। मैंने अपने पापा को बताया तो पापा ने मुझे उससे अच्छे समझाया कि जो तू हनुमान चालीसा का पाठ बचपन से करते आ रहा है, ये उसका फायदा है कि आप घर तक सही कि अब सलामत सही पहुंच गए। सलामत है, आप तक कोई मुसीबत नहीं आई। ये कहते हैं ना कि भगवान दिखते नहीं है पर होते हैं, होते। ये मुझे उस दिन पता लगा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये पढ़ना शुरू कर दूं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा का जो पाठ है उसको अगर प्रतिदिन दिन में एक बार भी पूरा पढ़ते हैं ध्यान लगा के, तो कहीं ना कहीं बजरंग बली आपकी सहायता तो करते हैं, किसी भी रूप में करें लेकिन करेंगे जरूर। उस दिन मुझे इस चीज़ का महत्व समझ में आया। उस दिन से लेकर आज तक आप मुझे आधी रात को उठा के पूछ लो हनुमान चालीसा क्या है, तो मैं आपको नींद में बता दूंगा कि हनुमान चालीसा का पाठ क्या होता है। ऐसा आज भी अगर देखते हैं ना कि आपने सुना होगा, देखा होगा कि बस लोग इतना ही गाते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब हाँ, नाम मतलब सुनावे। बीच में से कोई भी लाइन। बीच में लाइन बोल दी तो इससे ये चीज़ नहीं होती, बट आपको अगर पूरी हनुमान चालीसा याद है तो इतना तो है कि प्रभु हनुमान जी महाराज जो हैं वो आपको इस मुसीबत से निकाल तो लेंगे। वो आपको डायरेक्शन तो दे नहीं सकते, ना कि आपकी इतनी सहमत है, ना इतनी कोई उनका प्रकाश आप इतना झेल सको। किसी मनुष्य की इतनी हिम्मत तो है, वो है नहीं है कि वो कोई भी तो इंसान हो, उनने आमना सामना कभी नहीं किया है कि भाई कोई हाँ उनको कोई देवी देवता दिखे हो। देखे हो। ठीक है, तो उसके बाद मैंने फिर ये चीज़ मेरे दोस्त को बताई, दिवाली होने के बाद पापा को बताई, फिर दोस्त को बताई, तो मेरे दोस्त ने मुझ पे बहुत गुस्सा किया कि यार मैंने तुझे समझाया था कि इस रूट से आना जाना मत अच्छा, किया ये कर, वही दोस्त है जिसने स्टार्टिंग में मुझे मना किया था, हाँ। पर मैंने उसकी बात को इग्नोर किया था। तो फिर जब उसको बताया तो उसने मुझे चिल्लाया बहुत कि यार तेरे को मना किया था। तो मैंने उससे रीजन पूछना चाहा कि यार तूने मुझे ये तो मना किया था कि उस रास्ते से आना जाना मत, पर तूने क्यों मना किया, तूने ये नहीं बताया। तो उसने मुझे बताया कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो आसपास रहते हैं उनको ज़्यादा पता होता है इन चीज़ों के उस बारे में, रोड के उस गांव उस गांव के रोड के आसपास में। तो उन्होंने मुझे बताया कि तू कभी भी नोटिस करना, अगर तू रात को यहाँ से 9 बजे भी निकलेगा तो तेरे को रोड एक तो सुनसान मिलेगा, पूरा रोड मिलेगा खाली, वहाँ पे कोई भी नहीं दिखेगा। दूसरी चीज़ लोगों का ये मानना है कि वहाँ पे रात को 12:30-1 बजे के बाद किसी को कुछ दिखाई दिया है। कुछ लोगों का ये मानना है कि कुछ अजीब तरीके की आवाज़ सुनाई दी है हमें। वो जगह का नाम वगैरह आपको कुछ मालूम है? कहाँ पे थे, किस रोड पे थे, उस रोड को क्या बोलते और शमशान घाटी रोड बोलते थे हैं? उसको, शमशान घाट रोड बोलते रोड का नाम होता है शमशान घाट रोड ही कहा जाता था उसको। फिर दोस्त को बताया मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है करके, और हनुमान जी महाराज की कृपा से मैं ये चीज़ से निकल आया। तो उस दिन मेरे दोस्त ने कहा कि तू आज के बाद कभी भी इस रोड से आना जाना नहीं करेगा। उसने एक चीज़ और बताई मुझे कि आज से 20-22 साल में स्पोर्ट्स शू का ज़माना था, मतलब आज भी चलते हैं वैसे, बट उस टाइम टाइट चलते थे स्पोर्ट्स शू, एकदम टाइट पहनते थे। तो मैं भी स्पोर्ट्स शू पहनता था उस टाइम पे। तो मेरे दोस्त ने बताया कि कभी जैसे ऐसा हुआ कि जब तू इस रूट से जा रहा है और तेरे जूते के अंदर छोटे छोटे कंकड़ आ गए हों। मैं बोला हाँ तो क्या है कि गाड़ी चला रहा हूँ, कंकड़ आना कौन सी बड़ी बात है इसमें। तो उसने बोला कि यार ये रोड कच्चा तो है नहीं, पक्का बना हुआ रोड है। तू सोच तेरी गाड़ी की, उसने मुझे तेरी गाड़ी की एवरेज स्पीड कितनी होगी। मैं बोला यार कुछ 60-70 की एवरेज में चलाता ही हूँ गाड़ी, नाइट का टाइम है, रोड खाली है, तो अपन जितना जल्दी घर पहुंच स्पोर्ट सके। बाइक है आपके स्पोर्ट पास बाइक थी जैसे मेरे पास, आपने? हाँ। तो उसने बोला कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि जब भी तू उस रूट से गया हो और तेरे जूतों में कंकड़ निकला हो। तो उसने चीज़ बताया कि यहाँ पे जो नेगेटिव एनर्जी है वो किसी को नुकसान नहीं करती बट परेशान करती है। परेशान मतलब कैसे है कि गाड़ी से गिरा देना, ताकि वो रुके वहां से। वहाँ रुके, गाड़ी से गिरा देना, जूतों में कंकड़ पत्थर डाल देना और किसी के पीछे बैठ जाना, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बट कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ से डर तो लगेगा। पर ये बात सुन के मुझे खुद अभी फिलहाल डर लग रहा है हाँ, कि उस समय आपको कैसा लगा कैसे होगा? आज से 20-22 साल पहले की बात है। तो
मतलब मैं, लोग ये चाहते हैं ना कि यार ये चीजें भूल जाए, पर मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ मैं आज तक कभी चीज भूला नहीं। मुझे आज भी वो दिन याद है कि उस टाइम मेरी हालत क्या हुई थी। एक बोलते हैं ना कि इंसान का कलर चेंज हो जाता है एकदम, होश जब उड़ जाते हैं मतलब किसी के, एकदम पीला हो जाता है एकदम पीला इंसान। हो जाना, एकदम सफेद कलर हो जाना करके मेरी वो हालत उस टाइम पे हो गई थी कि यार अब मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। बट हनुमान जी महाराज की कृपा थी। बट एक बात बहुत अच्छी है कि आप आज यहाँ पे बैठे हो और ये आपकी जो स्टोरी है हाँ, वो आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं कि एक्चुअल में हनुमान चालीसा अगर किसी को याद हो तो उसका कितना इम्पैक्ट होता है। बहुत इम्पैक्ट होता है कि ये नहीं कहा जा सकता कि आपको हनुमान जी स्वयं बचाने के आएंगे। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, हालांकि किसी को पता ही नहीं है कि वो किस रूप में आपके पास आएंगे या किस तरीके से आपकी मदद करेंगे। ये बात कोई भी नहीं जानता आज की डेट में। बट इतना मैं जरूर कहूँगा कि आप अगर दिन में एक बार भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें आपको आगे फायदा मिलेगा ही मिलेगा। फायदा मिले ना मिले, क्योंकि हम अगर भगवान की पूजा करते हैं, किसी भगवान को मानते हैं, शिव जी हो गए, गणेश जी हो गए, माता रानी हो गई, हनुमान जी हो गए, इससे हमें 23 कोटि देवी देवता है। तो ऐसा नहीं कि आप पूजा कर रहे हैं तो आप उनसे उम्मीद रखें या ये सोचें कि आप ये कह सकते हैं कि मैं इतनी पूजा कर रहा हूँ मुझे ये मिल जाए मुझे वो मिल जाए, ऐसा नहीं है। जैसे मैक्सिमम लोगों का ये मानना है कि हनुमान चालीसा किसी को इतनी आसानी से याद नहीं होती। तो आप ज़्यादा नहीं, अगर 1 महीना लगातार पाठ करते हैं तो याद हो जाएगा, याद हो जाता इजीली याद है। हो जाएगा, 8 दिन में ही याद हो जाता है। इसके अलावा एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि आपके पास अगर हफ्ते में 2 दिन, जैसे कहा जाता है कि हनुमान जी के मंगलवार और शनिवार ही हनुमान जी के 2 दिन होते हैं, आप किसी भी हनुमान मंदिर में चले जाइए, किसी भी हनुमान मंदिर हाँ, में हर मंगलवार शनिवार पाठ होते हैं। पाठ होते हैं। आप नॉर्मल डे भी कहीं चले जाइए और वहां जाके सिर्फ 10 मिनट आप पालथी मार के सच्चे मन से राम 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 आप सिर्फ इतना बोलेंगे, सिर्फ 10 मिनट के लिए बता रहा हूँ, तो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आएगी, पॉजिटिव एनर्जी, कि आपको लगेगा कि यार मैं ना इस टेंशन में हूँ, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन 10 मिनट का लगेगा कि ये टेंशन का ये सॉल्यूशन है, मैं आसानी से ये चीज़ हैंडल कर सकता हूँ। फिर वो किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम क्यों ना हो, नॉट 100%, बट आप में उतनी क्षमता आ जाएगी वो चीज़ प्रॉब्लम समझने की। जैसे कभी कभी फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, घर में पैसों की तकलीफ हो जाती है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि हम, कि यार मैं क्या करूं, मैं कैसे इन चीज़ों से निकलूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आप एक बार ये उपाय करके देखिए, सिर्फ राम राम और आंख बंद करके सच्चे मन से ध्यान कीजिए। 10 मिनट के अंदर आप में वो इम्पैक्ट देगा कि हाँ यार ये चीज़ एक्चुअली में होती है। बिल्कुल, आज आपने बहुत अच्छी बात बताई। ये आप, सुन के थोड़ा सा आपकी हाँ स्टोरी सुन के थोड़ा सा डर लगा, लेकिन बाकी जो चीजें आपने बताई उसको सुन के ऐसा लग रहा है कि एक राहत जैसी। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बहुत सी चीज़ है कि आप अगर कहीं भी किसी प्रॉब्लम में होते हो तो आप एक बार राम 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 बोल करके देखिए, मतलब आप खुद बोलेंगे कि नहीं यार इस राम नाम में बहुत शक्ति है। बहुत शक्ति है। कहा यह भी जाता है कि अगर आप जैसे मंगलवार शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में आते हैं तो वहाँ रश बहुत होती है, ठीक है, रश होती है तो हम जय श्री राम अपन जो बोलते हैं हनुमान जी को, कोई पाठ करता है, कोई सुंदर कांड करता है, कोई हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहा है, कोई जय श्री हनुमान बोल रहा है। लेकिन मैंने कहीं किसी वीडियो में देखा था कि आप जैसे ही समझ लीजिए कि आपके आसपास कम से कम 400-500 लोग खड़े हैं, सब एक साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, आप कितने लोग की बात सुन सकते हैं? 1 या 2 लोग की। मैक्सिमम। कोई बहुत दूर से चिल्ला रहा है, क्या सुनेंगे आप कुछ, क्योंकि इतनी पब्लिक है। तो वैसे ही कहा जाता है कि आप अगर उस भीड़ में से हटके राम 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 ये बोलेंगे तो सबसे पहले आपकी बात वहां तक पहुंचेगी, क्योंकि हनुमान जी जो है वो प्रभु श्री राम के भक्त हैं। जहां प्रभु श्री राम की बात आती है हाँ, वहां हनुमान जी पहले पहुंच जाते हैं। अगर आप मंदिरों में भी देखेंगे, किसी भी मंदिर के अंदर कि सुंदरकांड का पाठ हो रहा है अगर, तो जहां जो पाठ कर रहा है, जो पंडित जी है, महाराज जी है, उसके बगल में एक आसन छोड़ दिया जाता है। उसका रीजन यही है कि जहां सुंदरकांड का पाठ होगा वहां हनुमान जी विराजमान होंगे ही होंगे। इसलिए हर मंदिर में जहां जहां हनुमान जी की सुंदरकांड का पाठ किया था वहां पे एक आसन खाली छोड़ दिया जाता है कि वहां हनुमान जी जरूर आएंगे, और ये बात सत्य है। तो एक बार आप ये चीज जरूर ट्राई कर देखें। अगर आप पाठ करते हैं हनुमान जी का तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप कीजिए,
कहीं ना कहीं लाइफ में आपको चीज का इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बताया तो इस चीज को अमल करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल।